एपिसोड के स्टार्ट में हमारा जो जिन रहता है वो हम लोगों को बोरिंग सा स्टोरी बताने लगता है कि इतने सालों से मैं इस जगह पर रह रहा हूँ, लेकिन कभी भी मैंने इस सिटी को इतना डीपली कभी भी ऑब्जर्व नहीं किया है जितना इस पेट्रोलिंग के दौरान मैं कर रहा हूँ। और जब से ये जो रेड मून का इंसिडेंट यहाँ हुआ है ना, तब से लोग यहाँ पर कई भागों में स्प्लिट हो गए हैं। और साथ में कुछ लोग ऐसे भी हैं जो यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा रश में चलते हैं और वो इस प्रकार से प्रिटेंड करते हैं कि उनके आजू बाजू में कुछ हो ही नहीं रहा है और कुछ दूसरे लोग एग्जिस्ट ही नहीं करते हैं। और साथ में हमारी जो रहती है यहाँ क्रीपी 17, वो लोगों के ऊपर से कूदते फांदते हुए आगे बढ़ती है और फिर वो एक टकले के ऊपर में चढ़ जाती है और बेचारे के सर को खुजाने लगती है। और फिर हमारा जो जिन रहता है वो फालतू की बातों को सोच रहा है, बताने का कोई मतलब नहीं है कि इससे अच्छा मैं गाना गा दूँ तो ज़्यादा बेटर है। लेकिन अभी मेरा यहाँ पर गाना गाने का भी बिल्कुल भी मन नहीं है। लेकिन हमारी जो क्रीपी 17 रहती है वो यहाँ पर अपना उलझुल हरकतें करते रहती है। यहाँ कभी तार पर चलती है, कभी किसी की बॉडी के ऊपर में चल रही होती है। और इस प्रकार से ये दोनों भाई बहन मिलकर ये जो सिटी है उसके अंदर में पेट्रोलिंग कर रहे होते हैं। और हमारा जो जिन रहता है वो कहने लगता है कि यहाँ पर ज़िंदगी को जीना इतना ज़्यादा हार्ड है कि मैं बता भी नहीं सकता। यहाँ पर फुल पेट खाना भी आपको नसीब नहीं होगा कभी कभी। तो फिर वो दोनों एक जगह पर बैठ जाते हैं और हमारा जो जिन रहता है वो अपना खाना को खाने लगता है। और जो क्रीपी 17 रहती है वो आइसक्रीम खाने लगती है। और जिन कहने लगता है कि ये सिटी इतना ज़्यादा बड़ा है और मैं इतने देर से यहाँ पर चलता आ रहा हूँ इन सुनसान राहों पर, लेकिन अभी तक मुझे कुछ भी अनयूजुअल बिल्कुल भी दिखाई नहीं दिया है। अगर यहाँ पर सब चीज़ अगर नॉर्मल है तो आखिर मेरा यहाँ पर काम ही क्या है? कैप्टन जो है वो यहाँ पर मेरी जो बेनिफिट्स है उसे मुझसे छीन लेगी। अगर ऐसा कुछ होता है तो मुझे एक्स्ट्रा मनी यहाँ पर अर्न करने का बिल्कुल भी मौका नहीं मिलेगा और ये मेरे लिए बिल्कुल भी सही बात नहीं है। और क्रीपी 17 आइसक्रीम को खाते हुए जिन से कहने लगती है कि बिग ब्रदर, आप जो हो ना वो यहाँ पर जब से देखी जा रही हूँ पेट्रोलिंग किए जा रहे हो, लेकिन आपको कुछ भी काम नहीं मिल रहा है। मेरे ख्याल से आपका काम यहाँ पर ठप होने ही वाला है। और जिन एक गहरी सांस लेते हुए कहने लगता है कि अरे यार, मैं तो अपना खाना भी अच्छे से नहीं खा पाया हूँ ये पेट्रोलिंग की वजह से, और मुझे जो है वो काम भी अच्छे से नहीं मिल रहा है। चलो हम सब चीज़ों को अभी के लिए भूल जाते हैं और घर वापस चलते हैं, क्योंकि हमारे घर जाने का टाइम हो गया है और मॉर्निंग के टाइम में मुझे वर्क प्लेस पर भी वापस जाना है। और ये दोनों भाई बहन अपने घर को वापस जाने लगते हैं और हमारी क्रीपी 17 जिन से कहने लगती है क्या हम लोग दोबारा से कल काम पे आएंगे यहाँ पे? और जिन कहने लगता है बिल्कुल, क्योंकि 5000 जो है सैलरी है वो हम लोगों को ऐसे ही नहीं मिलने वाला है और मुझे यहाँ पर एक अच्छा वर्कर बन के दिखाना है। अगर अच्छा और ऑफिशियल वर्कर बनना है तो यहाँ पर मुझे जो है बहुत सारे काम को तो करने ही होंगे, बोलकर वो दोनों यहाँ घर चले गए होते हैं। और हमारा जो सीन रहता है वो कुछ दिनों के बाद का शिफ्ट हो जाता है, जहाँ पर ये जो डायरेक्टर रहता है वो हमारे जिन को बुला देता है और वो बोलने लगता है कि तुम्हारा अपने काम पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं है, इसलिए मैं तुम्हें जो है वो इस काम से बिल्कुल भी निकाल रहा हूँ। और उसके बाद यहाँ पर ये जो लू चैन करके एक बंदा रहता है उसको यहाँ पर पूरी तरीके से जो है परमानेंट जॉब दिया जा रहा है, बोलकर वो हमारे जिन को उसके जॉब से निकाल देता है। इसी तरीके की ये जो दोनों रहते हैं यहाँ पर बातें कर रहे होते हैं कि मेरे को जॉब से क्यों निकाला जा रहा है, मैं इतने सालों से यहाँ पर काम कर रहा था। डायरेक्टर बोल रहा होता है कि न्यू लोगों को काम देने का बारी आ गया है और तुम अपने काम पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहे हो, अब जो इसको तुमने सिखाया है वही तुम्हारी जगह लेगा, बोलकर ये अपना षड्यंत्र हमारे जिन के ऊपर में रच लिए रहता है। और हमारा जो जिन रहता है वो इसके झांसे में फंस गया, यानी कि हमारा जिन का जो है वो जॉब यहाँ पर चला गया है और वो अपना जो सामान रहता है वो उठाने के लिए अपने डेस्क पर आता है और अपने मन में बोल रहे लगता है कि मैंने जो है वो इस ऑर्गेनाइजेशन के लिए काफ़ी ज़्यादा काम किया हुआ था, इसकी काफ़ी ज़्यादा हेल्प की थी हर एक चीज़ में, और इन लोगों ने जो है ऐसे ही मेरे सामान को पैक करके यहाँ पर रख लिया है और मुझे जॉब से निकाला जा रहा है। तभी कोई आता है और हमारे जिन से कहने लगता है कि ये जो लू चेंग है ना, यानी कि वो जो बंदा जिसको परमानेंटली काम पर रखा गया है वो यहाँ पर वो ये डायरेक्टर की बेटी है, उसका बॉयफ्रेंड है, बोलकर वो ये सारी बातों को हमारे जिन को बताने लगती है और कहती है तुम्हें उसकी पहले से ही बिल्कुल भी मदद नहीं करनी चाहिए थी, तुम बहुत ही ज़्यादा बेवकूफ़ हो, अगर तुमने उसकी मदद नहीं की होती तो आज वो तुम्हारा जगह बिल्कुल भी नहीं लेता, बोलकर वो ये सारी चीज़ें हमारे जिन को बताने लगती है। और जिन जो रहता है वो उसकी बातों को बड़े गौर से सुनने लगता है और वो जो लेडी रहती है वो कहने लगती है कि हम लोगों ने तुम्हें पहले ही इन्फॉर्म किया हुआ था कि हर किसी को जो है अपने काम के बारे में मत बताओ, क्योंकि तुम्हारा जो काम है उसे यहाँ पर लोग चुरा लेंगे, लेकिन तुम हमारी बात नहीं मान रहे थे। लेकिन जिन उसकी बातों को इग्नोर कर देता है और वो सीधा अपने बैग पर
जो है वो हाथ रख लेता है और उसके बैग में होता है गन, और वो फ्लैशबैक की बातों को याद करता है जहां पर हमारी चैन ने उससे कहा हुआ था कि फर्स्ट जो है वो तुम्हें पुलिस स्टेशन नंबर 2 में जाकर रिपोर्ट करना होगा अगर कुछ भी होता है, और सेकंड जो है वो डायरेक्ट तुम मुझे यहाँ पर फ़ोन कॉल करोगे, और थर्ड जो है वो तुम्हें यहाँ पर गन का यूज़ करना होगा। और जिन कहने लगता है अपने मन में, क्या अब वो टाइम आ गया है जहाँ पर मुझे अपने गन को इस्तेमाल करना चाहिए बोलकर वो अपने माइंड में ये सब बातें सोच रहा होता है, और कहता है अपने फ़ोन को हाथ में लेकर कि आखिर उसे जो है वो परेशान कर, यानी कि चैन को परेशान करने का मतलब ही क्या बनता है, ये इतनी बड़ी बात भी बिल्कुल नहीं है। लेकिन फिर भी वो हम देख पाते हैं कि वो उसे यहाँ पर कॉल कर देता है क्योंकि उसका मन कह रहा होता है, नहीं माने रे मन गोरिया, कैसे करो मन नहीं माने रे बोलकर वो हमारी जो चैन है उसे फ़ोन कॉल कर देता है, और हमारी जो चैन रहती है उसके यहाँ पर रिंग बजने लगता है, और वो बोलती है ये तो लूजिन का नंबर है बोलकर वो काफ़ी ज़्यादा हैरान होकर उस फ़ोन को देखने लगती है। और उसके जो साथी रहते हैं वो लोग भी यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूज़ होकर उसे देख रहे होते हैं, और फ़ोन को सीधा पिकअप करती है। वो कहने लगती है, मैं चैन बोल रही हूँ, क्या यहाँ पर कुछ हुआ है बोलकर वो हमारे जिन से पूछने लगती है। और जिन बोलने लगता है कि कैप्टन चैन, मैं है ना आपको डिस्टर्ब करने के लिए माफ़ी चाहता हूँ, लेकिन यहाँ पर मैं एक प्रॉब्लम में आ चुका हूँ। और जैसे ही प्रॉब्लम का नाम सुनते हैं तो ये जितने भी हमारे चैन के साथ में बंदे होते हैं ये पूरी तरीके से अलर्ट हो जाते हैं, और उनमें से एक लड़की बोलती है क्या, और हमारी चैन कहने लगती है कि प्रॉब्लम, आखिर किस तरीके का प्रॉब्लम है, ये यहाँ पर पॉल्यूटेंट वाला प्रॉब्लम के बारे में बात कर रहे होते हैं। और ये पूरी तरीके से हाइपर हो जाते हैं, और हमारा जो जिन रहता है वो बोल रहा होता है कि इन लोगों का वाइब मेरे को कुछ बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है क्योंकि कुछ ज़्यादा ही वियर्ड सा बिहेव कर रहे हैं। फिर वो बोलने लगता है, तो इस प्रकार से मैं जो है वो अपने वर्क को पूरी तरीके से ख़त्म करने के बाद में स्ट्रीट में हर दिन मैं पेट्रोलिंग करता हूँ, लेकिन मैं अपने काम को बिल्कुल भी जो है वो यहाँ इग्नोर नहीं करता, उसे अच्छी तरीके से फिनिश करने के बाद ही मैं अपने जॉब को छोड़ देता हूँ। लेकिन कंपनी ने जो है वो उसने मुझे रैंडमली यहाँ पर फायर कर दिया है, और हमारी जो चैन रहती है और बाकी के उसके लोग रहते हैं वो पूरी तरीके से कंफ्यूज। और चैन बोल रही होती है, क्या तुम पेट्रोलिंग करते हो, और हमारा जिन बोलने लगता है कि हाँ, आखिर मुझे स्ट्रीट में पेट्रोलिंग तो करना ही पड़ेगा क्योंकि कुछ जो साइकोटिक क्रीचर्स है वो यहाँ पर इन केस मुझे ऐसे ही मिल गए तो मुझे जो है उन लोगों से डील तो करना होगा, और मैंने आपसे प्रॉमिस किया हुआ है कि मैं अपने वर्क को अच्छी तरीके से करूँगा, तो उसी के लिए तो मुझे यहाँ पर पैसे दिए जा रहे हैं। और चैन काफ़ी ज़्यादा हैरान और वो बोलने लगती है, तो तुमने मुझे बस इसी के लिए फ़ोन किया है कि तुम्हें जो है वो जॉब से फायर कर दिया गया है। और जिन कहने लगता है, जी हाँ बिल्कुल आपने सही समझा है। और हमारी चैन अपने माथे पर अपना हाथ रख देती है, और पीछे के जो उसके लोग रहते हैं हमारे जिन की इस बातों को सुनकर पूरी तरीके से बेहोश, और हमारी चैन परेशान होकर बोलती है, ठीक है तुम थोड़ी देर रुको, मैं यहाँ पर कुछ करती हूँ बोलकर वो फ़ोन को कट कर देती है। और हमारा जो जिन रहता है वो फ़ोन को देखे जा रहा होता है, और वो बोलता है कि उसने जो है मुझसे वेट करने को कहा हुआ है, मेरे ख्याल से वो मेरे जो है मैटर को यहाँ हैंडल अच्छी तरीके से कर लेगी। फिर हम देखते हैं तभी आ जाती है हमारी क्रीपी 70 उल्टे जुलते हुए, और वो कहने लगती है, बिग ब्रदर आखिर आपने जिस वुमेन को यहाँ पर फ़ोन किया हुआ था क्या वो सच में आपकी यहाँ पर मदद कर पाएगी। और हमारा जो जिन रहता है वो उसे देखने लगता है, और वो हमारी क्रीपी 17 उसके ऊपर में चढ़ गई होती है, और वो बहुत ही ज़्यादा क्रीपी नज़र आती है और बहुत ही ज़्यादा डेविलिश भी। शायद मेरे को इसको यहाँ पर साइको 17 बोलना चाहिए। और हमारी जो रहती है साइको 17 वो हमारे जिन से कहने लगती है, क्यों ना मैं यहाँ पर उन लोगों को अपने लिए एक टॉय बना लूँ, जो भी यहाँ पर आपको बुली करने का गट्स रखता है मेरे ख्याल से मुझे उसे जान से यहाँ पर मार देना चाहिए। और मॉमी जो है ना वो इस मैटर में हमारी मदद करने में काफ़ी ज़्यादा खुश होगी बोलकर वो हमारे जिन को पूरी तरीके से भरमाने की कोशिश कर रही होती है, और कहती है, क्या पता इस बार डैडी जो है वो भी यहाँ पर आपकी मदद करना चाहेंगे बोलकर वो हमारे जिन को पूरी तरीके से भरमा रही होती है। लेकिन हमारा जो जिन है उसकी बातों में बिल्कुल भी नहीं आने वाला, और क्रीपी 17 बार बार कहने लगती है, क्यों ना हम उन सारे लोगों को यहाँ पर जान से मार दें, वो भी एक ही बार में। और उसकी बातों से जिन काफ़ी ज़्यादा परेशान भी नज़र आता है, लेकिन वो कहता है, भूल जाओ ये सारी बातों को, हम लोग जो है वो थोड़ा सा इंतज़ार कर लेंगे क्योंकि ह्यूमन का जो ज़िंदगी को जान से मार देना बिल्कुल भी कोई सही काम नहीं है। हम लोग थोड़ा सा कैप्टन चेन के कॉल का इंतज़ार करते हैं, और 5 मिनट के बाद का सीन देखते हैं जहाँ पर ये जो
डायरेक्टर है वो यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा रोमांटिक तरीके से भागते हुए हमारे जिन के तरफ में आने लगता है। ओ मेरे प्यारे जिन, आखिर तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? मैं इतने देर से तुम्हें ढूंढ रहा था लेकिन तुम मुझे यहाँ अभी मिले हो। यहाँ वो मस्का मारते हुए जिन के हाथों को पकड़ लेता है और बोलने लगता है कि जिन, आखिर तुमने जो है वो मुझे पहले क्यों नहीं बताया कि तुम जो हो यहाँ पर डायरेक्टर लियू को बहुत अच्छी तरीके से जानते हो, जो कि इंचार्ज है आर्टिफैक्ट लैब का, वो भी कैपिटल में। और हमारा जिन कंफ्यूज होकर अपने मन में बोलता है कि डायरेक्टर लियू, आखिर ये कौन सी डायरेक्टर लियू है जिसके बारे में हमारे जिन को बिल्कुल भी नहीं पता। और ये टकलू वहाँ पर बोलने लगता है कि डायरेक्टर लियू जो है ना, उन्होंने जस्ट अभी अभी यहाँ पर मुझे फ़ोन किया था और उनको तुम्हारा जो वर्क एथिक्स था ना, वो बहुत ज़्यादा एडमायरेबल लगा और आगे चल के वो हमारे साथ जो है वो मटेरियल से रिलेटेड काफ़ी ज़्यादा प्रोजेक्ट्स करना चाहते हैं और उन्हें काफ़ी कुछ तैयार करके रखा भी हुआ है। और ये सुनकर हमारे जिन को एक झटका लगता है और टकलू डायरेक्टर बोलने लगता है कि ये जो CEO है ना, उन्होंने पर्सनली मुझे फ़ोन किया हुआ था और तुम्हारा जो है वो नाम को रिकमेंड किया है, तुम जो हो इस प्रोजेक्ट को लीड करोगे। और हमारे जिन को सेकंड झटका लगता है। फिर डायरेक्टर बोल रहा होता है, और ये सब कुछ जो अभी इससे पहले हुआ था हमारे बीच में, वो सारी चीज़ें मिसअंडरस्टैंडिंग थी, तो इसे दिल पे बिल्कुल भी मत लेना। तो जल्दी से तुम अब अपने वर्क प्लेस पर आ जाओ और मिसअंडरस्टैंडिंग के लिए मैं जो है वो तुम्हें यहाँ पर डिनर का ट्रीट देने वाला हूँ, बोलकर हमारे जिन को ये तीसरा झटका दे देता है। और जिन अपने मन में कहने लगता है उसकी ये सारी बातों को सुनकर कंफ्यूज होकर, यहाँ पे अभी क्या हुआ मैं उसके बारे में कुछ नहीं जानता, लेकिन इतना समझ गया हूँ कि मेरा जो जॉब है वो पूरी तरीके से सिक्योर है। और यहाँ पर ये जो लू चेंग होता है वो भी हमारे जिन को मस्का मारने लगता है और वो बोल रहा होता है कि मैं जो हूँ ना आपको काफ़ी ज़्यादा परेशान कर चुका हूँ और उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ और मैं आपका जॉब को बिल्कुल भी चुराना नहीं चाहता था। और वो जो साइड वाली लड़की है वो यहाँ पर एक प्रिंसेस के समान है, यानी कि वो डायरेक्टर की बेटी है और वो इस बंदे की गर्लफ्रेंड भी है। और हमारा जो जिन रहता है वो बोलता है नहीं नहीं, कोई चिंता वाली बात नहीं है, मैं सब कुछ समझ गया हूँ, तो हर एक चीज़ जो है वो आगे चल के बहुत ज़्यादा स्मूथ होने वाला है, बोलकर हमारा जो जिन रहता है वो बोलने लगता है अपने मन में कि ये जो बंदा है ना वो ब्लेम को शिफ्ट करने में काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। और हमारा जो लू चेन है वो कहने लगता है कि ब्रदर लू, क्या मैं यहाँ पर आपके साथ उस प्रोजेक्ट में वर्क कर सकता हूँ? और हमारा जिन सीरियस होकर उसे देखने लगता है और वो बोलता है कि ये जो बड़ा प्रोजेक्ट अभी अभी मुझे मिला है ना, शायद इसे भी ये यहाँ पर से चुराना चाहता है, लेकिन मैं इस बार जो है उसे अपना प्रोजेक्ट बिल्कुल भी नहीं चुराने दूंगा और ये जो पूरा बोनस है वो मुझे ही मिलेगा। और हमारा जिन उसको मुस्कुराते हुए डायरेक्टली बोल देता है नहीं, मैं नहीं देने वाला। और उसकी गर्लफ्रेंड बोलती है कि तुम अपना बकवास मुंह को यहाँ पर बंद करो। और फिर हमारा जो जिन रहता है वो अपने बैग में अपना हाथ डाल देता है और इस बात को नोटिस कर लेता है डायरेक्टर, और वो सीधा यहाँ पर बातों को शांत करते हुए बोल देता है हमारे जिन के जो चीज़ों को यहाँ उस लूचेन को देते हुए कि तुम इसको अच्छे से तरीके से पकड़ो। और हमारे जिन से कहने लगता है कि नहीं, कोई बात नहीं है, हम लोगों को अपने काम में वापस जाना चाहिए, अगर आपको यहाँ पर किसी की हेल्प नहीं चाहिए तो यहाँ पर कोई भी आपकी हेल्प नहीं करेगा, आप खुद से उस प्रोजेक्ट को लीड कर सकते हैं। और हमारा जो जिन रहता है वो यहाँ पर दोबारा से कॉल कर देता है मिस चैन को और चैन बोल रही होती है तो जिन, क्या तुम्हारा जो प्रॉब्लम है वो यहाँ पर सॉल्व हो गया? और जिन बोलता है कि हाँ, और इसके लिए मैं आपका बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करता हूँ। और वो बोलती है ठीक है, ये बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन फिर भी हम लोगों ने तुम्हें यहाँ पर अपने जॉब में हायर करके रखा हुआ है, तो तुम्हें जो है उस छोटी सी जगह पे काम करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तुम्हारी जो सैलरी है वो ऑलरेडी इतनी ज़्यादा हाई करके रखी गई है, लेकिन तुम जो है फिर भी वहाँ पर काम करना चाहते हो। और जिन बोलने लगता है कि अगर मैं सही बात बोलूँ तो मुझे यहाँ पर पैसे की तो ज़रूरत है, मैं जानता हूँ कि मुझे जो है वो दूसरी जॉब नहीं करनी चाहिए और ये अभी भी जो है वो 1000 पैसे ही मुझे देती है, लेकिन मुझे पैसों की थोड़ी सी ज़रूरत रहती है। और वो बोलने लगती है चैन, तो यहाँ पर आखिर तुम पेट्रोलिंग क्यों कर रहे हो? और जिन कहने लगता है कि ये जो पैसे जो है मुझे एक पर्पज़ से दिए जा रहे हैं, जो मुझे जो है वो काम करने के लिए मिलते हैं, अगर मैं काम यहाँ पर नहीं करूँगा और वैसे ऐसे ही पैसे लेता रहूँगा तो मैं काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर गिल्टी महसूस करूँगा। और चैन बोलने लगती है ठीक है, तुम्हें जो सूट करता है तुम वो यहाँ पर कर सकते हो। फिर वो एक फाइल को देखते हुए बोल रही होती है कि तुम यहाँ पर काम करने के लिए इतना ज़्यादा पैशनेट हो, तो मैंने जो है वो तुम्हारे लिए एक काम को ढूंढ के रखा हुआ है, तुम्हें जो है वो बस यहाँ थोड़ा इन्वेस्टिगेशन करना होगा और हमें ज्वाइन करने के बाद ये तुम्हारा फर्स्ट मिशन होगा। फिर वो कहने लगती है कि मैंने जो है वो आर्टिफैक्ट लैब वाले को यहाँ पर कुछ बताया हुआ था कि वो तुम्हारे कंपनी के साथ में कुछ ट्रांसपोर्टेशन वर्क करें और तुम्हें जो है वो इस अपॉर्चुनिटी को यहाँ जो है वो यूज़ करना होगा ताकि तुम वहाँ पर जाके ये जो सी फैंग ट्रांसपोर्ट कंपनी है उसमें सिनरेन के बारे में इन्वेस्टिगेशन कर
कर सको। और हमारे पास में कुछ यहाँ रिपोर्ट्स मिले हुए थे जिससे हम लोगों को पता चला कि ये जो है सी फैंग ट्रांसपोर्टेशन कंपनी वो अब यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा इवॉल्व हो चुका है। उन्होंने अपने गैंग को काफ़ी ज़्यादा बढ़ा दिया है। जितने भी यहाँ पर इस गैंग में लोग मौजूद है वो सारे के सारे मर्डरर्स है और यहाँ पर कुछ और ही खेल चल रहा है। तो तुम्हें वहाँ पर हर एक चीज़ के बारे में अच्छी तरीके से इन्वेस्टिगेशन करके हम लोगों को रिपोर्ट करना होगा। और जिन कहने लगता है क्या वो सारे के सारे मर्डरर्स हैं, और हमारी चैन कह रही होती है कि अगर वो खाली मर्डरर्स हैं तो हम लोगों को चिंता करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, कोई है जो उन लोगों को वहाँ पर संभाल लेगा। लेकिन अगर यहाँ पर कुछ और ही चीज़ चल रहा है तो हम लोगों को जो है वो जल्द से जल्द इसमें कुछ एक्शन लेना होगा। तो कुछ भी चीज़ तुम्हें जो है यहाँ पर अगर अनयूजुअल दिखाई दिया तो तुम्हें डायरेक्टली यहाँ पर हम लोगों को रिपोर्ट करना होगा। और हमारा जो जिन रहता है अपने मन में बोल रहा होता है क्या अगर वो लोग यहाँ पर खाली मर्डरर है तो इन लोगों को यहाँ पर चिंता करने की कोई भी बात नहीं है। आखिर यहाँ पर क्या चल रहा है, ये माइंड करप्शन क्या इन लोगों के दिमाग में भी चढ़ चुका है बोलकर वो अपने मन में कहने लगता है। और वो कहता है कि अगर यहाँ पर कुछ डेंजरस दिखाई देता है तो मुझे क्या करना चाहिए। और हमारी जो चैन रहती है वो हमारे जो सिगरेट रहता है उसे निकालती है और पीते हुए बोल रही होती है कि अगर यहाँ पर मर्डर के अलावा कुछ करप्शन तुम्हें दिखाई देता है यानी कि माइंड करप्शन दिखाई दे रहा है तो यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा डेंजरस चीज़ें हो सकती है। लेकिन तुम्हें जो है ना वो यहाँ पर एक नॉर्मल ह्यूमन के समान ही जाना होगा। तुम यहाँ पर अपनी एबिलिटी को बिल्कुल भी शो मत करना। अगर तुम यहाँ पर डील कर सकते हो तो यहाँ पर खुद से डील कर लो, वरना यहाँ पर जो कुछ भी तुम्हें इन्वेस्टिगेशन करना है तुम अपने तरीके से कर लो, हमें बस रिजल्ट से मतलब है। और उसके लिए तुम्हें रिवॉर्ड तो दे ही दिया जाएगा। और रिवॉर्ड का नाम सुनकर हमारा जिन का हो गया होता है पैसा पैसा करती है, मैं पैसे पे ही मरती है। और वो बोलता है ठीक है मैं यहाँ पर सारी चीज़ों को समझ गया। फिर हमारा जो सीन रहता है वो हमारे जिन के वर्कशॉप पे शिफ्ट हो गया होता है जहाँ पर वो एंट्री लेता है। और सारे लोग हमारे जिन को देखकर काफ़ी ज़्यादा हैरान और उसको देखते हुए वो काफ़ी ज़्यादा परेशान भी नज़र आ रहे होते हैं दूसरे सीन में। और हमारा जो जिन रहता है वो अपने जगह पर जाने लगता है और अपने जगह पर पहुंचकर बोलता है वाह यार ये मेरा जो सामान है वो इतना जल्दी यहाँ पर ऑर्गेनाइज्ड हो गया है, वो भी इतने फास्ट तरीके से। क्या यहाँ पर 5G का यहाँ नेटवर्क लगा हुआ था। और वो साइड की तरफ में मुड़ता है और वहाँ पर लू चैन को देखता है। लू चैन पूरी तरीके से पसीना पसीना और हमारा जो जिन रहता है वो एकटक उसे देखे जा रहा होता है और अपने मन में बोल रहा होता है कि मानता हूँ यहाँ मुझे नॉर्मल आदमी की तरह काम पर जाना होगा लेकिन यहाँ पर डेंजरस वर्क भी मुझे करना होगा। फिर वो बोलता है हमारा लू चैन को, और लू चैन जो रहता है वो काफ़ी ज़्यादा घबरा जाता है और जिन मुस्कुराते हुए उसके पास में आता है और वो बोलता है कि तुमने जो है वो यहाँ पर मुझसे कहा हुआ था कि यहाँ न्यू प्रोजेक्ट में तुम मेरे साथ में काम करना चाहते हो। और ये जो लू चैन रहता है वो पलट कर हमारे जिन को देखने लगता है और सीन शिफ्ट हो गया होता है यहाँ पर रोड साइड में। और लू चैन यहाँ पर हमारे जिन को बताने लगता है कि सी फैंग ट्रांसपोर्टेशन कंपनी सिटी की बिगेस्ट ट्रांसपोर्टेशन कंपनी है। इन लोगों का मेन बिजनेस जो है वो यहाँ पर खाना का ट्रांसपोर्टेशन करना है जो कि सैटेलाइट सिटीज़ और कई बार ये लोग जो है वो कैपिटल के साथ में भी कांटेक्ट में रहते हैं और जो अदर सिटीज़ है उन लोगों के साथ में भी इन लोगों का ट्रांसपोर्टेशन चलता आ रहा है। और इन लोगों का जो मेन बॉस है ना वो एक औरत है और उसका लास्ट नेम है चिन। और वो जो है ना वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी है बिजनेस करने में। और इन लोगों का जो बिजनेस है ना वो आगे चल के बहुत ही ज़्यादा इवॉल्व होता जा रहा है क्योंकि ये सारे लोग सैटेलाइट सिटी के साथ में और कैपिटल के साथ में यहाँ पर बिजनेस करते आए हैं। फिर हमारे जिन से कहने लगता है कि ब्रदर जिन क्या आप सच में यहाँ पर श्योर हैं कि हम लोगों को उनके साथ में कांटेक्ट करना चाहिए। और जिन उसकी सारी बातों को सोचता है और अपने मन में कह रहा होता है कि मुझे यहाँ पर डर है कि ये जो सी फैंग कंपनी है ना वो इतनी ज़्यादा सिंपल तो बिल्कुल भी नहीं है। वो वाइल्ड गेरेंस को जो है यहाँ तोड़ते हैं और उनका बिजनेस करते हैं और इसके थ्रू जो है वो कई सारे लोगों को फूड का प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो जाता है। लेकिन फिर भी यहाँ पर इतना बड़ा इंडस्ट्रियल सिस्टम वो पहले की तरह खड़ा कर पाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। और उससे भी एक और इम्पॉर्टेंट बात जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम वाली है वो है ट्रांसपोर्टेशन। और साथ में आउटसाइड में जो हाई सिटीज़ का वॉल है ना उसका रोड पूरी तरीके से डैमेज हो चुका है और वहाँ पर बहुत सारे ऑब्स्टिकल्स मौजूद है। और साथ में यहाँ पर ये जो क्रेजी यानी कि म्यूटेंट जो लोग रहते हैं उन लोगों को भी कंप्लीटली क्लियर करना पड़ता है और उन लोगों का सामना भी करना पड़ता है बाहर के मतलब वॉल के बाहर के लोगों का। और ये सारे जो रेफ्यूजीज होते हैं वो अलग से यहाँ पर एक राइडर के समान है, वो पूरी तरीके से इन लोगों को लूट लेते हैं जितने भी सर्वाइवल वहाँ पर बचते हैं। और साथ में यहाँ पर बहुत सारे जो डेंजरस चीज़ें जो है वो यहाँ पर हम लोग बिल्कुल भी इग्नोर नहीं कर सकते। और इतने सारी चीज़ों के बाद भी इन लोगों में गट्स है कि वो यहाँ पे जो है वॉल के आउटसाइड
आउटसाइड के वर्ल्ड में जाके ट्रांसपोर्टेशन कर सके। और इन लोगों को देखकर ऐसा लगता है कि इनका जो कॉन्फिडेंस लेवल है और ये बहुत ज़्यादा ब्रेव लोग हैं। और यहाँ पर मुझे बताया गया है कि ये जो वुमेन है जिसका लास्ट नेम चिन है, वो यहाँ पर जो है इसकी कंपनी की बॉस है। और ये जितना सिंपल यहाँ पर सारी चीज़ें दिख रहा है वो बिल्कुल भी सिंपल नहीं है। मुझे लगता है कि वो यहाँ पर एक पपेट के समान ही है। इन लोगों का जो रियल बॉस है ना, उसका नाम है सिनरेन, और वो एक वाइल्ड मैन है और साथ में ब्रिलियंट ब्रेन का बंदा भी है। तभी यहाँ पर उसने इस वुमेन को जो है वो इस बिजनेस का बॉस बना के भेजा हुआ है, क्योंकि यहाँ पर जो है अपने बिजनेस को स्टैब्लिश करने के लिए कई सारे प्रोसेस से गुजरना पड़ता है। लेकिन यहाँ पर वो अगर वो होता तो वो उस प्रोसेस को पार नहीं कर पाता, क्योंकि वो उसके लिए एलिजिबल ही नहीं था। लेकिन ये जो वुमेन थी वो यहाँ पर उस बिजनेस को स्टैब्लिश करने के लिए पूरी तरीके से एलिजिबल थी। तो यहाँ पर वो जो सिनरेन था उसने उस वुमेन चिन का पूरी तरीके से सपोर्ट लिया है, यानी कि फेवर में लिया हुआ है। और मुझे यहाँ पर एक बात का डर है कि ये जो सीफेंग ट्रांसपोर्टेशन कंपनी है ना, वो जो रेगुलर वर्क अपना दिखा रहा है वो बिल्कुल भी वैसा नहीं है, क्योंकि कुछ तो झोल झमाटा यहाँ पर चल ही रहा है। क्योंकि एक ऐसा बंदा जो पूरी तरीके से वाइल्ड है वो यहाँ पर सिंपल वर्क तो बिल्कुल भी नहीं करने वाला और वेल बिहेव तो बिल्कुल भी नहीं होगा। और जिन लूचेन के आंसर देने लगता है और बोलता है कि हाँ, हमें उन्हें यहाँ कांटेक्ट तो करना ही होगा, क्योंकि वॉल के आउटसाइड की जो चीज़ों को डिलीवर करने के लिए यहाँ पर ज़्यादा कंपनीज हमारे पास अवेलेबल नहीं है। और अपने मन में बोल रहा होता है कि मैं यहाँ पर खुद की आंखों से देखना चाहता हूँ कि इन लोगों का बॉटम लाइन कितना ज़्यादा लो है। बोलकर वो अपने डेस्टिनेशन पे पहुँच गए होते हैं, यानी कि सीफेंग ट्रांसपोर्टेशन कंपनी में, जहाँ पर दो गार्ड्स हमें दिखाए जाते हैं। और हम यहाँ पर देख पाते हैं सीफेंग ट्रांसपोर्टेशन कंपनी वालों के पास में अलग अलग टाइप्स के व्हीकल मौजूद होते हैं, जो कि सामान को एक जगह से दूसरी जगह में ट्रांसपोर्टेशन करने में उनकी मदद करते हैं। और ये सारी चीज़ों का हमारा फैंग लू चेन और उसकी गर्लफ्रेंड देख रही होते हैं। और जिन बोलने लगता है कि ये जो सीफेंग ट्रांसपोर्टेशन कंपनी है तो इस प्रकार से दिखाई देता है। और लू चेन की गर्लफ्रेंड बोल रही होती है कि आखिर ये सारी चीज़ें मुझे इतनी ज़्यादा बकवास क्यों लग रही है। और तभी एक बंदा आता है, बीड़ी जलैले बोल के, और कहता है कि यहाँ आजू बाजू देखना बंद करो और मुझे यहाँ पर फॉलो करो। बोलकर वो हमारे जिन, लू चेन और उसकी गर्लफ्रेंड को अपने साथ ले जाने लगता है। और यहाँ पर कई सारे जो मुस्टंडे रहते हैं वो मौजूद रहते हैं। और हमारी जो है लू चेन की गर्लफ्रेंड वो काफ़ी ज़्यादा डर जाती है और वो बोलती है हमारे अपने बॉयफ्रेंड से कि देखो ये सारे लोग कितने ज़्यादा स्कैरी है। और लू चेन बोल रहा होता है कि ब्रदर जिन, ये जो है ना, मेरे ख्याल से हम लोगों के लिए बिल्कुल भी अच्छी जगह नहीं है, हम लोग बहुत ज़्यादा डिसेंट पीपल है। फिर तभी यहाँ पर ये बीड़ी जलैले कहने लगता है कि आखिर तुम लोग यहाँ क्या बकवास कर रहे हो। और ये गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड पूरी तरीके से चौंक जाते हैं। और मैनेजर का ऑफिस दिखाया जाता है। ये मैनेजर का ऑफिस कम कबाड़े का ऑफिस ज़्यादा नज़र आता है। और जीन लू चेन से कहने लगता है कि तुम लोग जो हो यहीं पर मेरा इंतज़ार करो, मैं मैनेजर से जाकर बात करके आता हूँ और देखता हूँ कि उन लोगों के पास में किस प्रकार की कार मौजूद है। और ये बातों को सुनकर गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड पूरी तरीके से शॉक में, और हमारा जो जिन रहता है वो अंदर में बात करने के लिए जाता है। हम देख पाते हैं ट्रांसपोर्टेशन व्हीकल, बहुत ही ज़्यादा हैवी व्हीकल्स और बेहतरीन भी। और साथ में हमारा जो जिन रहता है वो यहाँ पर कुछ ट्रांसपोर्टेशन का काम के लिए नहीं, वो बाकी के अदर जो रहते हैं यहाँ इन्वेस्टिगेशन, वो सारी चीज़ों को यहाँ करने के लिए आया होता है। यहाँ पर के लोगों को देखने लगता है और वो बोलता है, कैप्टन चैन ने मुझे यहाँ बताया था कि 7 से 8 लोग जो है वो जान से मारे गए थे। हो सकता है ये माइंड करप्शन हो या फिर एक नॉर्मल भी हो सकता है, जिसके बारे में उन लोगों को बिल्कुल भी कोई जानकारी नहीं है। और यहाँ पर सारी चीज़ें जो है वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेंज मुझे नज़र आ रही है। लेकिन मैं इतना बोल सकता हूँ कि ये सारे जो लोग हैं वो यहाँ पर नॉर्मल बिजनेस तो बिल्कुल भी नहीं कर रहे हैं। और साथ ही साथ जो लोग यहाँ वॉल के बाहर में जाकर अपना बिजनेस को करते हैं वो काफ़ी ज़्यादा फेयरलेस तो है ही है, बोलकर वो यहाँ काफ़ी ज़्यादा जो है इन्वेस्टिगेशन करने लगता है, जहां पर बहुत ज़्यादा ब्लड्स उसे दिखाई दे रहे होते हैं व्हीकल्स के यहाँ पर ऊपर में। और अपने मन में बोल रहा होता है कि ये जो मार्क और ये जो कलर है ना, ये ब्लड का है और ये सारे फाइट के ट्रेसेस है, बोलकर वो बताने लगता है। तभी पीछे से आवाज़ आता है, हेल्प हेल्प मी, यानी कि हेल्प बोल रहा है कोई चिल्ला चिल्ला कर। और ये सब कुछ सुनकर हमारा जिन थोड़ी देर के लिए पूरी तरीके से चौंक जाता है। और इसी के साथ हमारा जो ये बकवास सा एपिसोड है वो यहीं पर ख़त्म हो जाता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। क्या पता नेक्स्ट एपिसोड में हम लोगों को एक्शन देखने को मिले, और मेरे ख्याल से एक्शन एपिसोड तो हमें आगे मिल ही जाएगा 1-2 एपिसोड के बाद में। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, और अभी के लिए बाय बाय।